नमस्कार। दिशाएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का पार्ट 17 डिस्कशन करने वाले हैं और ये सेशन आपका यूपीएससी प्री 2025 और स्टेट पीसीएस 2024 और 25 और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न निम्न में से किस नहर में भीषण सूखे के कारण यहाँ से गुजरने वाले जहाज की संख्या में 36% तक कम कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण हाल ही में सुर्खियों में था। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन ये एक वैधानिक निकाय है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, दूसरा भी आपका सही है। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह भी आपका सही है। चौथा कथन यह केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। तो चौथा कथन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ आपका केंद्र सरकार की सेवा में भर्ती वाले सभी कर्मचारी दे रखा है। इसमें आपका सशस्त्र बल शामिल नहीं, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं होता है, जिसके कारण ये आपका कथन गलत है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 3 कथन सत्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, मतलब पहला ऑप्शन है, यह नहर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक प्राकृतिक जलमार्ग है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्यों? क्योंकि यह नहर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक जलमार्ग या सामरिक नहर तो है, लेकिन वो प्राकृतिक जलमार्ग नहीं है, वो मानव निर्मित जलमार्ग है। मानव निर्मित जलमार्ग है, इसको आप जरा ध्यान में रखेंगे। अगला ऑप्शन है, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन तीसरा है, यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, भी आपका सही है। ऑप्शन चौथा है, भारत में इस नहर का प्रारंभ में इस नहर का नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका के पास था, वर्तमान में इसका नियंत्रण पनामा के पास है। तो 2, 3 और 4 ऑप्शन से इन पॉइंट्स को आप जो नोट कर लीजिएगा, तो आपका जो है बेहतर एक प्रॉपर नोट तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है भारतीय चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, तो ये आपका सही है, सही को आंसर नहीं करना है। ऑप्शन बी, इस बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1952 के तहत की गई थी, ऑप्शन बी आपका गलत है और ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि इस बोर्ड की स्थापना 1952 में नहीं बल्कि 1953 में की गई थी, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये आपका सही। ऑप्शन डी, इसका मुख्यालय कोलकाता में, ये भी आपका सही है। ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इसमें है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने किसानों से येलो रस्ट के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। इस संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है, इस रोग में गेहूं की पत्तियों पर पीली धारियां बन जाती है, आपका पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, यह रोग फंगल रोग जनित पुक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण होती है, और दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, इसके उपचार के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करना होता है, तो ये तीसरा भी आपका सही है। तो कितने कथन सत्य हैं? 3 कथन सत्य हो, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहे फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी किया है, ऑप्शन ए आपका गलत है और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इस रिपोर्ट को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है। ऑप्शन बी में आपको बाकी जो ऑप्शन है उसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये भी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यह रिपोर्ट 107 देश में आर्थिक समृद्धि गुणवत्ता का 4 आयाम के तहत आकलन करती है, नवप्रवर्तन, समावेशिता, संधारणीयता तथा लचीलापन। ऑप्शन सी है, भारत और केन्या ने संधारणीयता में उच्च स्कोर प्राप्त किए हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको ज़रा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर
सेकंड जनरेशन, एस मीन्स आपका सेकंड जनरेशन, निम्न में से किस संस्था ने विकसित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने। इसको जो इसरो ने विकसित किया, इसको आप जरा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, विलिंगडन द्वीप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन एक है, यह भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक द्वीपों में से एक है। तो कथन एक आपका गलत है, क्योंकि ये जो द्वीप है विलिंगडन द्वीप, वो आपका प्राकृतिक द्वीप नहीं है, वो जो है मानव निर्मित द्वीप है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, मानव निर्मित द्वीप है। दूसरा कथन, यह कोची शहर के नज़दीक स्थित है। दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा कथन, इस द्वीप का निर्माण 1933 में किया गया था। उस समय लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल थे। तो तीसरा कथन आपका गलत है। इसका निर्माण तो 1933 में किया गया था, और उस समय लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि वायसराय थे। इसको आप ज़रा ध्यान में रखेंगे। कथन में दिया है आपका गवर्नर जनरल, लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन कौन थे? वायसराय थे। इसको आप ज़रा ध्यान में रखेंगे। चौथा कथन है, कोच्चि बंदरगाह बनाने के लिए प्रसिद्ध वेम्बनाड झील को गहरा करने के दौरान निकाली गई मिट्टी से इसका निर्माण कराया गया था। चौथा कथन आपका सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो रहा है। वो क्वेश्चन पूछा जाए, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 2 कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने न्यूक्लियर बैटरी विकसित करने का दावा किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बैटरी के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, यह बैटरियां ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निकल 63 जैसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के क्षय से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन बी है, यह बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 100 साल तक पावर प्रदान कर सकती है। ऑप्शन बी आपका गलत है, और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसको एक बार चार्ज करने के बाद 100 साल नहीं बल्कि 50 साल तक जो है वो पावर प्रदान कर सकती है। ऑप्शन सी है, जहाँ परमाणु रिएक्टर्स में परमाणु विखंडन से बिजली उत्पन्न होती है या उत्पन्न की जाती है, वहीं न्यूक्लियर बैटरी में इसकी ज़रूरत नहीं होती। अर्थात न्यूक्लियर बैटरी में जो विद्युत उत्पादन करने के लिए परमाणु विखंडन की आवश्यकता नहीं होती। इसको आप जरा ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी, चीन के स्टार्टअप में न्यूक्लियर बैटरी विकसित करने का दावा किया। ऑप्शन डी भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टाम्प विधेयक के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा लगाया जाता है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन, स्टाम्प शुल्क का संग्रह और उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा कथन भी आपका सही है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो एक और तो दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को उनकी पुण्यतिथि पर भारत ने याद किया है। उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन, उन्होंने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक एक सशस्त्र बल का गठन किया था। दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा कथन है, सूर्यसेन ने 1930 का चटगांव शस्त्रागार हमले की कमान संभाले थे। तीसरा कथन भी आपका सही है। चौथा कथन, वे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। चौथा कथन भी आपका सही। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो चारों कथन सत्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा मित्रों आज का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऐसे करें। धन्यवाद।